ये सूरजपोल गेट है। ये जोधा भाई का पैलेस है, यहाँ उनका जन्म हुआ था। इसको बोलते हैं दीवाने आम। ये शीश महल है, इधर से भी चल सकते हैं, इधर से। ये सुहाग मंदिर है कि मान सिंह जी जिस रानी के पास वहाँ से उतर के जाते थे तो 11 रानियों को पता नहीं होता था कि वो किसके साथ में गए। ऐसे बड़े बर्तन थे उनके खाना बनाने के। गाइस आज आया हो आमेर का किला घूमने के लिए। देख सकते हो वही आमेर का किला, उसी को आज घुमाएंगे और आप लोगों की भी दिखाएंगे आमेर का किला कैसा रहता है। ये अभी तो दो पॉइंट आपको वैसे नहीं बताइए। ये सूरजपोल गेट है, यहाँ से रॉयल फैमिली जो राज परिवार था उनका आना जाना इधर से होता था। ये बैक साइड में चांदपोल गेट, आम और ख़ास लोग इधर से उनका आना जाना होता था। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड देख रहे हैं, ये जलेब चौक इसको बोलते हैं। यहाँ घोड़ों की परेड होती थी और उस परेड को राजा और रानी वहाँ से बैठ के देखते थे। सिंह द्वार बोलते हैं वो। उसके बगल में अंबिका माता का मंदिर है, इसीलिए उसका गेट का नाम सिंह द्वार पड़ा है। वहाँ से एक साइड में राजा और एक साइड में रानी बैठ के यहाँ से घोड़ों की परेड देखा करते थे। वो सामने आप जो ऊपर देख रहे हैं वो दीवाने आम है, उसके बगल में 27 कचहरी बनी हुई है। और ये वाला एरिया जो आप चारों तरफ का देख रहे हैं, यहाँ उनके सैनिक लोग रहा करते थे, उनकी रेजिडेंस है ये। ये है आमेर शहर, आमेर सिटी। इसका नाम आमेर सिटी क्यों पड़ा? यहाँ के जो राजा मान सिंह जी थे वो वेस्ट बंगाल गए थे। वेस्ट बंगाल का वहाँ का जो किंग था वो था केदार। उसको हरा के वहाँ से एक अम्बे माता का मूर्ति वहाँ से लेके आए थे। उस राजा को हरा के तो अम्बे माँ का मूर्ति की वजह से इस शहर का नाम आमेर पड़ा था। इसमें ये देख रहे हैं आप, जोधा भाई का नाम सुना है? जोधा भाई का पैलेस ये है। कौन बोला? यही उनका जन्म हुआ था। ये पुरानी हवेली जो देख रहे हैं नीचे, हाँ जी, ये जोधा भाई का पैलेस है, यहाँ उनका जन्म हुआ था। और ये मीरा माँ का मंदिर है। हाँ, जगत शिरोमणि मंदिर जिसको बोलते हैं, ये मीरा माँ का मंदिर है। ये मान सिंह जी ने ही बनवाया था। ये सिक्योरिटी वॉल जो आप देख रहे हैं, ये चारों पट्टी, ये 12 किलोमीटर का सिक्योरिटी वॉल है। और ये सिक्योरिटी वॉल में 3 किले, एक तो ये आमेर महल, एक जयगढ़ फोर्ट और एक नारगढ़ फोर्ट, ये 3 किलों को कवर कर रही है सिक्योरिटी वॉल। और इसमें 12 वॉच टावर हैं। वॉच टावर वो देख रहे हैं सामने, ऐसे वॉच टावर बने हुए हैं। 12 वॉच टावर हैं पूरे सिक्योरिटी वॉल के अंदर। ठीक है जी, अभी चलते हैं अभी अपन महल जो पैलेस है, आमेर महल पैलेस, उसमें एंट्री कर रहे हैं। ये मेन महल का रास्ता है। सबसे पहला पॉइंट ये है आमेर महल का। हाँ, इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब होता है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता था, आज जैसे कोर्ट कचहरियों में कोई मुद्दे होते हैं तो राजा यहाँ बैठते थे। यहाँ आम पब्लिक जो होती थी वो यहाँ बैठते थे। उधर वो कोने में 27 कचहरियाँ बनी हुई है, उधर हाँ, उनके दीवान बैठते थे। राजा के दीवान उधर बैठते थे, यहाँ से उनका फैसला सुनाया जाता था। यहाँ पर सब बैठते थे। हाँ, यहाँ ये इसको बोलते ही दीवाने आम है। आम पब्लिक, आम लोग इधर बैठते थे, किंग वहाँ बैठता था। उनके दीवान जो कोर्ट कचहरी जो उनकी होती थी वो 27 कचहरी उधर है, वो उनके दीवान उधर बैठते थे। यहाँ से फैसला दिया जाता था। जो राजा दीवानों को फैसला दिया करते थे, ये 27 कचहरियाँ हैं। हाँ,
यहाँ दीवान बैठते थे, राजा उनको फैसला देते थे, फिर वो आम पब्लिक को फैसला देते थे। इधर ये हम्माम बने हुए हैं, राजा रानियों के नहाने के टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं। हाँ, टॉयलेट बाथरूम इधर अंदर हैं, बट यहाँ से गर्म पानी जाता था इधर से। ये मुगल शैली पे बना हुआ है, इसके अंदर कॉपर की प्लेटें लगी हुई है, इसके अंदर कॉपर की प्लेटें लगी हुई है, और यहाँ नीचे से कोयला जलाया जाता था। वो कॉपर की प्लेट गर्म होती थी, गर्म वो पानी का भाप गर्म बन के अंदर चला जाता था। उससे क्या होता है? उससे राजा लोग स्नान करते थे। महल का चौथा गेट है, इसका नाम है गणेश पोल। आइए अंदर एंट्री करते हैं। ये शीश महल है, ये वाला? हाँ। इसके 4 नाम हैं। ये ऊपर वाला है वो समर पैलेस है, ये विंटर पैलेस है, इसको विंटर पैलेस भी बोलते हैं, तारामंडल भी बोलते हैं, शीश महल भी बोलते हैं। मैंने अभी इसको तारामंडल बोलते हैं, शीश महल बोलते हैं और विंटर पैलेस बोलते हैं। ये गर्मियों के टाइम में भी इसको ठंडा रखता है। और तारामंडल इसलिए बोलते हैं, रात को अंधेरे में अगर टॉर्च आप करेंगे तो ये तारों की जैसे टिमटिमाएगा। और शीश महल, ये जो कांच इस पर जो लगा हुआ है, ये कांच बेल्जियम से मंगवाया हुआ है, और ये कारीगरों की उस कला से ये पूरा शीश महल बनवाया हुआ है। इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी। ये सुहाग मंदिर है। जब भी राजा कोई युद्ध में जाते थे, युद्ध जीत के जब वापस आते थे, तो रानियां यहाँ से उनके स्वागत के लिए फूल बरसाते थे उन पर। हाँ, फूल बरसाते थे, इसलिए इसको सुहाग मंदिर बोलते हैं। ये दूरबीन है, यहाँ से जैकेट फोर्ट दिखाते हैं, 20 रुपये का टिकट चार्ज करते हैं, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। और ये महल, ये मुगल गार्डन है, और ये महल जो पैलेस बनाया हुआ है 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। मिर्जा जय सिंह, सवाई मान सिंह और सवाई जय सिंह द्वितीय, 3 राजाओं ने मिलकर इसको। क्या है पानी जो रखा हुआ है? ये फाउंटेन में पानी है, ये वहाँ बताएंगे आपको इसके बारे में। ये पैलेस पीछे का जो आ गया, ये जनानी पैलेस है। ये यहाँ से ये जो बनाया हुआ है ना, ये डिजाइन, ये ठंडी हवा आने के लिए बनाया हुआ है। इनसे हवा आती थी, ठंडी हवा, और इन्हीं हवा की वजह से पूरा महल ठंडा रहता था। और ये जो वॉल देख रहे हैं आप, ये चूने से बनाई हुई है। चूने से खाली? चूने से। ये आज के ये सीमेंट वेंट की नहीं है, ये प्योर चूने की बनाई हुई है। चूना हमेशा ठंडा रखता है वॉल को। ये दीवारें हमेशा ठंडा रहती है, कितना टेम्परेचर होगा, गर्मी होगी, उसी में ठंडा रहेगा। कोई मतलब नहीं इसको। इतना छोटा छोटा रूम रहने का कारण क्या है? इतना छोटा छोटा रूम रहने का कारण ये था कि जो राजा मान सिंह जी थे, उनके अगर बाहर का कोई भी आदमी एंट्री करेगा, तो उनका मानना ये था कि कोई बाहर का आदमी जो आता है ना, वो सिर सीधा करके नहीं आए, झुका कर मेरे सामने जो भी आएगा वो झुक के आएगा, इसलिए छोटे गेट बना। चलिए, इनका यही कारण। ये महाराजा का जो मान सिंह जी का है, ये लेडीज़ डिपार्टमेंट आ गया। ये बैक साइड है महल का, पूरे महल का बैक साइड है। मान सिंह जी वहाँ रहते थे, यहाँ वाले के नीचे वाले, यहाँ पे सामने वाले में, ये मार्बल का जो बना है, वहाँ पे मान सिंह जी रहते थे। उनकी 12 रानियाँ थी, 1 2 3 4 और 3 इधर बने हुए हैं। इनके पार्ट रानियों के, रानियों के 3 पार्ट इधर हैं, 4 इधर, मतलब ये 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 3 उधर है। 12 रानियाँ थी उनकी, और वो रहते थे वहाँ पे। इसमें ऐसा बुलबुलैया जिधर से अपना है ना, ऐसा बना रखा है कि मान सिंह जी जिस रानी के पास वहाँ से उतर के जाते थे, तो 11 रानियों को पता नहीं होता था कि वो किसके साथ में गए हैं, कहाँ गए। और यहाँ सिर्फ मान सिंह जी, उनकी 12 रानियाँ और किन्नर जो उनकी लेडी हेल्पर होती थी रानियों की, वही अलाउ थे। उनके अलावा इधर कोई अलाउ नहीं था। और ये वाला जो पार्ट बना है रानियों की, ये पैलेस थे सामने इधर। यहाँ जैसे तीज त्योहार या गणगौर जैसा कोई भी फेस्टिवल होता था ना, हाँ, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम इधर होता था। रानियाँ वहाँ से देखते थे, किन्नर उनकी रखवाली के लिए चारों तरफ होती थी, और मान सिंह जी वहाँ होते थे। ये उसी लिए बनाया गया, जो भी कोई फेस्टिवल होता था उसके लिए। पानी की अगर आज की बात करें तो वो पाइपलाइन के जरिए आ रहा है। पहले जो पानी आता था, वो जो मावठा झील मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था नीचे, वहाँ से बैलों के द्वारा ऊपर खींच के पानी उधर ऊपर वाटर टैंक बने हुए हैं, 3 वाटर टैंक बने हुए हैं बड़े बड़े, वहाँ बैलों से पानी खींच के वो वाटर टैंक में लाया जाता, वहाँ से यहाँ सप्लाई हुआ करता था। ठीक है, चलिए। ये यहाँ का मिनी बाज़ार है। अगर आप इसमें कुछ देखना चाहें तो निःशुल्क जाके देख सकते हैं। हाँ, अंदर शोरूम है। ये कुछ इसके बारे में बताइए, दुकान ये बताइए। ये एग्ज़िट गेट है, इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं।
ये 3 गेट बने हुए हैं, इसलिए त्रिपोलिया गेट बोलते हैं इसको। और यहाँ के ये जो हैं, ये पद्मनाभ सिंह जी, ये यहाँ के किंग हैं। ये गवर्नमेंट के अंडर में इनका रॉयल फैमिली उधर सिटी पैलेस में रहता है, उधर सिटी पैलेस में रॉयल फैमिली, ये पद्मनाभ जी उधर ही रहते हैं, ये यहाँ के किंग है। और ये जो आपने जयगढ़ फोर्ट उधर से देखा था ना, ऊपर जयगढ़ फोर्ट में एक झंडा लगा हुआ था, एक झंडे का मतलब लगा हुआ है, वो उसका मतलब ये है कि पद्मनाभ जी अभी जयपुर में नहीं है। जब उस पर रहती रॉयल फैमिली इधर ही है, लेकिन जब उस पर 2 झंडे लगे हुए हैं तो उसका मतलब होता है कि पद्मनाभ जी यहाँ का किंग जो है वो इधर है। जब एक झंडा लगा हुआ होता है तो उसका मतलब है कि वो जयपुर से आउट है। ये तिजोरी है, पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने की, उस टाइम की तिजोरी थी। ये एग्जिट गेट है अपना। ये जो राजा महाराजा जो रहते थे, राजा रानी, वो लोग तो रहते थे इधर पैलेस में, महल में, और उनके जो सैनिक लोग रहते थे वो जयगढ़ फोर्ट में रहते थे उधर। तो वो जब लोग इधर आते जाते थे, उनका खाना वाना बनता था, वो यहाँ बनता था, इनमें बनता था। ऐसे बड़े बर्तन थे उनके खाना बनाने के। ये है राजाओं के टाइम का काली मिट्टी से बना हुआ मटका, पानी का मटका। वजन कितना होगा वजन? ये बहुत हैवी वेट, बहुत हैवी वेट। इसको हिला सकते हैं? हाँ, हिला तो सकते हैं बट उठा नहीं सकते, इतना हैवी वेट है। तो ये उस टाइम में क्या है, जब इनमें पानी भरा जाता था तो ये आधा यहाँ तक मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। इतना? हाँ, आधा मिट्टी में गाड़ दिया जाता था, ठंडा रहता था पानी। हाँ बिल्कुल, और आधा ऊपर रखा जाता था, फ्रिज में पानी भरा जाता था। वो पानी एकदम आज जैसे फ्रिज का पानी होता है ना, बिल्कुल एकदम ठंडा, वैसे एकदम ठंडा पानी होता था इनका। और ये काली मिट्टी का बना हुआ था, इसमें बिना गाड़े भी वैसे भी ठंडा रहता है, बट इसको जब आधा मिट्टी में गाड़ देते तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी होता था इनमें, फुल गर्मियों के टाइम में। आम लोग जो आएंगे जाएंगे उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही, बट जब महाराजा की सवारी जब निकलती थी तब ये गेट खोला जाता था, ऐसे नहीं। आम और खास के लिए वैसे नहीं खोला जाता था गेट। अभी मैं पूरा में किला घूर के आ चुका हूँ। शाम का लगभग 4 बज गया है टाइम। हम लोग जा रहे हैं अब घर। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। तब तक के लिए बाय।